हाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू लर्न इजी विद अंजलि। मैं हूं अंजलि शर्मा, आपकी सोशल साइंस एजुकेटर और क्लास 8 लवलीज। आई होप आप लोगों ने सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और आज हम मिल रहे हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेक्शन के लिए, जिसको मैं शॉर्ट पे कहूंगी MIQs के सेक्शन के लिए, फॉर आवर चैप्टर 1 ऑफ सोशल साइंस, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। तो आज हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना और ये समझने की कोशिश करना है कि सामने वाला हमसे किस प्रकार से सवाल कर सकता है। अब वो वेरी शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकता है, वो शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकता है और वो लॉन्ग फॉर्म में भी कर सकता है। तो हमको हर चीज के लिए एकदम प्रिपेयर रहना है, डरना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं। अब देखो, अगर आपको ये लगता है कि सेम यही क्वेश्चन आएंगे क्या मैम, तो ऐसा कभी नहीं होता है। देखो, हम अलग इंसान है, पेपर बनाने वाला अलग इंसान है, लेकिन हाँ, एक चीज जरूर समझ लेना कि क्वेश्चन काइंड ऑफ सिमिलर रहेंगे। ओके जैसे कि मान लो, मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ। यहां पर लिखा है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब इसको अगर मैं दूसरे मतलब पूछना मैं नेचुरल रिसोर्सेज ही चाह रही हूँ, बट मैं अगर यहाँ पर वाटर की जगह डिफाइन लिख दूं तो भी वही बात हो जाएगी कि मुझे नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन देनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से सवालों को पूछने का डिफरेंट वे में डिफरेंट तरीके से आप पूछ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब करिए प्रैक्टिस, चलो। तो पहला सवाल है मेरा, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप बोलोगे, पहले आप इसको समझो, कीवर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करो। कीवर्ड्स अगर पकड़ना सीख गए तो आपसे आंसर 110% बनेगा। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, लाइक एयर, लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट, ठीक है। आप इसको यहाँ पे अलग से अगर कोई अलग आपको तरीके से आंसर लिखना है तो आप पहले इतना लिख दो फर्स्ट लाइन में, नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। मान लो आपको 3 लाइन मिलेंगी, ठीक है, आपको वेरी शॉर्ट आंसर के लिए। तो पहली 2 लाइन में आपने डेफिनेशन लिख दी और अगली लाइन में आप एग्जाम्पल लिख के एयर, वाटर, सॉइल भी लिख सकते हो। आपका तरीका है, आपको जैसे भी आंसर लिखना है, बट प्लीज फालतू की कहानियां नहीं लिखती है, वरना चेक करने वाला समझ जाता है कि तुम कुछ भी पढ़कर नहीं आए हो। तो क्वेश्चन लिखने की भी एक टेक्निक होती है, इस चीज को प्लीज अच्छे से समझने की कोशिश करना। ओके चलिए, कोई एक एग्जाम्पल दे दो भैया रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, दे देते हैं। फॉरेस्ट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। मैम क्या फॉरेस्ट ही लिखना जरूरी है? नहीं भैया, तुमको जो भी आता है, लेकिन एक ही देकर आओ। एक पूछा तो काय हम उसको 2 बताएं, हम एक ही बता कर आएंगे। नेम एनी वन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आप कोई सा भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बता दो, तो आप बोलोगे कोल, आप चाहो तो पेट्रोलियम लिख के आ जाओ, आपकी जो इच्छा हो। सो कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अगला सवाल, बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो बायोटिक रिसोर्सेज जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करो। मैम आपने कहा था बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमको लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, जैसे कि एनिमल्स हो गए, ठीक है। तो क्या होगा इंग्लिश में? बायोटिक रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। यहां का इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? लिविंग थिंग्स, जैसे कि प्लांट्स हो गए, जैसे कि एनिमल्स हो गए। ओके चलिए, फॉरेस्ट या फिर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन क्या होता है? तो यहां पर रिसोर्सेज की बात करी जा रही है। कंजर्वेशन का मतलब होता है केयरफुल, अच्छे तरीके से, बहुत होशो हवास में इस्तेमाल करना नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि हम उसको अपने भविष्य के लिए बचा पाए। इट इज काइंड ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्स ओनली। तो क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन मीन्स केयरफुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू सेव देम फॉर द फ्यूचर। अगला है, विच नेचुरल रिसोर्स इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। मुझे सांस लेने के लिए कौन सा नेचुरल रिसोर्स चाहिए? दैट इज एयर। वी नो दैट एयर में क्या होती है? एयर में हमारी प्यारी ऑक्सीजन देवी जी होती है। ओके डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? तो हिंदी में हमको ये पता है कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को काट देना, या कि ट्रीज को काट देना। तो ऑफ कोर्स अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगी, दैट विल बी डिफॉरेस्टेशन मींस कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। ये कीवर्ड प्लीज लिख कर आना। कुछ लोग पता है क्या करेंगे? कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट पे जाके रुक जाएंगे, पर तुम होशियार हो, तुम लिखोगे लार्ज स्केल पे। यहां पर 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़ काटने की बात नहीं हो रही है, यहां पर बड़ी मात्रा में काटने की बात हो रही है, लार्ज स्केल पे काटने की बात हो रही है। सो आंसर विल बी डिफॉरेस्टेशन मींस कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। वेरी मत लिखना, सिंपल लार्ज स्केल लिख देना, ठीक है। चलिए,
Why are natural resources important for human life? यहाँ पे हमें शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, ह्यूमन लाइफ के लिए क्यों जरूरी है। अगर मुझे थोड़े और अच्छे से आंसर लिखना रहेगा तो एक उसकी तकनीक होती है, आप कोशिश करो पहले जो सवाल पूछा उसको ध्यान से पढ़ो। उसने मुझसे ये पूछा है कि भैया तुम मुझे ये बताओ कि नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहली लाइन मेरी पता है क्या होगी कि नेचुरल रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मेरी पहली लाइन है। उसके बाद तुम नीचे क्या करोगे, एरो बना देना, बुलेट पॉइंट बना देना और कम से कम 3 से 4-5 पॉइंट लिख देना कि दे प्रोवाइड फूड, एयर एंड वाटर। वो हमारी एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, वो हमको एनर्जी देते हैं, वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। अगर जीवन की बात करी जाती है अर्थ पे तो उनके बिना वो पॉसिबल ही नहीं है। तुम ये 5 पॉइंट लिख के आओ और तुमको ना पूरे में से पूरे नंबर मिले तो क्या कर देना, नाम बदल देना, अपना बदल लेना है, मेरा बदल लेना, जिसका बदलने की इच्छा, ठीक है। लेकिन बिलीव मी, इस तरीके से आंसर लिखने से ना बहुत प्यारे नंबर मिलेंगे। लेकिन वो ये कहानियां लिखकर मत आना। तुम बोलो कि भैया मैम आपने तो ये कहा था बुलेट पॉइंट लगा देना, एरो लगा देना, हम तो लगा कर आ गए, पर लिखकर तुम कुछ भी आ गए तो फिर मेरी गलती नहीं है भैया, ठीक है। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड फूड, एयर एंड वाटर, दे हेल्प इन एग्रीकल्चर, दे गिव एनर्जी, दे सपोर्ट इंडस्ट्रीज। लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल विदाउट देम। ओके, चलिए, What are fossil fuels? एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो कहां से फॉर्म होते हैं, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि कहां बरीड किए जाते हैं, अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। एग्जाम्पल आप लिख कर आओगे, हमेशा याद रखो एग्जाम्पल लिख कर आओगे तो सामने वाला बहुत खुश होगा कि भैया ऐसा नहीं कि रट कर आया है, इसको एग्जाम्पल्स भी पता है कि अगर वो चीज बता रहा है तो तथ्य के साथ बता रहा है, उदाहरण के साथ बता रहा है कि देखो ऐसा होता है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस हो गया। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द एनवायरमेंट? आपके एनवायरमेंट को डिफॉरेस्टेशन कैसे अफेक्ट करता है? तो डिफॉरेस्टेशन क्या क्या करता है, सॉइल इरोजन करता है, रेनफॉल को रिड्यूस कर देता है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को बर्बाद कर देता है, डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड एयर पोल्यूशन को बढ़ाता है। ओके, चलिए, अब पूछ रहा है वो सॉइल इरोजन क्या होता है, ठीक है। यहां पर 2 सवाल कर रहा है वो। पहला वो पूछ रहा है सॉइल इरोजन क्या होता है, तो पहले हम इसका जवाब देंगे। उसके बाद वो 2 कॉजेस भी पूछ रहा है तो हम उसका भी जवाब देंगे। हमेशा याद रखो क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ो। आपका ना क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ लोगे तो आपका आंसर आराम से बन जाएगा, कुछ मिस मत करना। 2 सवाल है तो 2 जवाब भी देकर आना। सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल। इसके 2 कॉजेस क्या है, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। ज्यादा ही चढ़ लेते हैं ना जब जानवर तो क्या होता है, ओवरग्रेजिंग होता है। ग्राउंड वाटर क्या होता है और उसको बचाना क्यों जरूरी है, तो आप बोलोगे ग्राउंड वाटर इज वाटर विच फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के नीचे पाया जाता है, ये बचाया जाना चाहिए क्योंकि वो लिमिटेड है। Overuse lowers water table and it is needed for drinking and farming. ओके, हमने सारी चीजें कवर कर ली, दोनों चीजें कवर कर ली, बढ़िया। What are man-made resources? इसके भी एग्जाम्पल्स चाहिए। तो man-made resources वो रिसोर्सेस होते हैं which are made by humans, लेकिन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, मशीन्स हो गए। तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या होगा, बहुत सारे बच्चे वहीं पर रुक जाएंगे। मैन मेड रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज मेड बाय ह्यूमंस, मेड बाय मैन खत्म हो गया। लेकिन आप एक चीज एक्स्ट्रा लिख कर आओगे, ह्यूमंस बनाते तो हैं पर जादू से तो नहीं बनाते ना। वो किसका इस्तेमाल करके बनाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा एग्जाम्पल का, रोड्स, बिल्डिंग्स एंड मशीन्स। ओके, चलिए अब आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। वो यहाँ पर पूछ रहा है तुमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लेन करना है। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमको पता है मैम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आपने हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अगर आपने भी नहीं पढ़ाया तो हमने खुद तो बहुत ढंग से पढ़ा था। बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमको लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स हो गया। और इसको हाईलाइट करके नीचे एक लाइन बनाकर आ जाना, खुश हो जाएगी टीचर कि भैया अंडरलाइन भी करती है बच्ची, अंडरलाइन भी करता है ये बच्चा। अबायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया। फिर आता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, इट कैन बी रीन्यूड, लाइक फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, इट कैन नॉट बी रीन्यूड, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। अब वो आपसे पूछेगा रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है और वो जरूरी क्यों है। 2 सवाल अगेन यहां पर है। तो हम बोलेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली इस्तेमाल करना, वाइजली इस्तेमाल करना। और अगला सवाल क्या पूछ रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम अगली लाइन से लिखेंगे इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, overuse leads to depletion, future generations need them and it maintains ecological
बैलेंस। ओके, चलिए इंपॉर्टेंस पूछ रहा है वो फॉरेस्ट की, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट बिकॉज पहला पॉइंट है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, वो वुड फ्रूट्स और मेडिसिन देते हैं, वो सपोर्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ को, और वो रेनफॉल कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड अगला सवाल, हाउ डज ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्ट द एनवायरमेंट? नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज करना एनवायरमेंट को कैसे अफेक्ट करता है? Overuse of natural resources causes depletion of resources, leads to pollution, disturbs ecological balance, causes climate change and creates water and energy shortage. हुआ इतना? ठीक है, डन। चलो आगे बढ़े। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब वाटर इंपॉर्टेंट है बट तुम नेचुरल रिसोर्सेज में कैसे इंपॉर्टेंट है वो बताओ। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उसको हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करता है और डेली एक्टिविटीज के लिए उसकी हमें बहुत 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 जरूरत होती है। एंड अगला क्वेश्चन, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है एक्सप्लेन करना। एंड बिलीव मी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो आपको 100% पूछेगा या फिर इसकी जगह वो स्टीवर्डशिप पूछ लेंगे। तो आप क्या बोलोगे? सस्टेनेबल यूज मींस होता है नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना इन सच अ वे, कुछ इस तरीके से दैट दे आर अवेलेबल फॉर माई फ्यूचर जनरेशन। माई लिखकर मत आना, सिंपल फ्यूचर जनरेशन लिख देना। अब इसमें क्या क्या होता है, ये वेस्टेज को अवॉइड करना है, हमको रिन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल करना है, आप रिसाइकलिंग पे ध्यान दोगे, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस करोगे, और अगर आपको मोर पॉइंट्स और भी ऐड करने तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ऐसे सवाल आपसे बनेंगे। कुछ सवाल मैं आपको बताना चाहूंगी कि हो सकता है वो आपसे वृक्ष आयुर्वेदा भी पूछ ले। ठीक है, कि वृक्ष आयुर्वेदा क्या होता है, तो एक बार इसको आप प्लीज अपनी एनसीईआरटी में ऐड कर लेना। वृक्ष आयुर्वेदा वहां पर मेंशन है। ठीक है, उसके अलावा वो आपसे बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्सेज, तो एक बार डिफरेंस बिटवीन आप प्लीज याद कर लेना। उसके बाद आप रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के डिफरेंस भी देख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से सवाल आपके लिए बनेंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। ये आपकी एनसीईआरटी का पार्ट है। अगर आपको लग रहा है मैम ये क्या नया आ गया है, तो कुछ नहीं है, आपकी एनसीईआरटी के सवाल भी आज हम ये सॉल्व करेंगे। पहला सवाल आपकी एनसीईआरटी ये करती है कि व्हाट कैन मेक अ रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल। मतलब ऐसा क्या है कि तुम इंसानों में ऐसे क्या बहुत मस्त गुण है कि तुम अच्छे खासे रिन्यूएबल रिसोर्स को भी नॉन रिन्यूएबल बना सकते हो। पर इसको रोका कैसे जा सकता है? मतलब आगे ये भी पूछ रहा है कि ठीक है तुमको पता है ना, पर ये भी बताओ कि रोका कैसे जा सकता है। यानी कि सवाल काफी सारे करें, बट मैं हमेशा कहती हूँ एग्जाम्पल के साथ बताकर आना। ठीक है, तो अ रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बिकम नॉन रिन्यूएबल अगर उसको हम बहुत जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर ले। यानी कि मान लो मेरी मम्मी मेरे लिए रोटियां सेक रही हैं गरम गरम, और मैं इतनी स्पीड में खा रही हूँ कि भैया उनकी एक रोटी नहीं बनती, इतने में 2 खा जाती हूँ, मैं 3 खा जाती हूँ, मैं थक जाएंगी, भैया नहीं हो पा रहा है, तो बहुत तेज चल रही है। टाइम के हिसाब से चलना, जितना मिल रहा है उतना खाना। तो उसी प्रकार से अ रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बिकम नॉन रिन्यूएबल इफ इट इज यूज्ड फास्टर दैन इट कैन नेचुरली रीजनरेट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? फॉरेस्ट रिन्यूएबल होते हैं, हम सबको पता है, आपने इतनी बार देखा एग्जाम्पल में फॉरेस्ट रिन्यूएबल होते हैं। लेकिन अगर आप उस पेड़ों को बार बार एक्सेसिव कटिंग करते जाओगे विदाउट प्लांटिंग न्यू वंस, नए पेड़ नहीं लगा रहे हो पर पुराने सारे काटे जा रहे हो, तो इससे क्या होगा? आपके सारे फॉरेस्ट परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वाटर क्या है? वाटर रिन्यूएबल है, लेकिन अगर आप इसको ओवर यूज करोगे, पल्यूट करोगे, तो उससे क्या होगा? वाटर की कमी होगी, वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी। अब अगला सवाल उसने मुझे बोला कि इसको प्रिवेंट कैसे करोगे, तो आप लिखोगे वी कैन टेक एक्शंस टू प्रिवेंट दिस लाइक यूज रिसोर्सेज जुडिशियसली, एफोरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्रीज, पोल्यूशन को प्रिवेंट करना, एंड फॉलो करोगे सस्टेनेबल यूज मेथड्स। दे दिया आंसर, मिल गया अच्छे नंबर, वेरी गुड। ठीक है, अगला सवाल, नेम 5 इकोसिस्टम फंक्शंस जो कि ह्यूमंस को सर्व करते हैं। इकोसिस्टम फंक्शंस आर सर्विसेज जो कि नेचर के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन से हैं? फूड को प्रोवाइड करने के लिए प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फिश को भी इंसान खाता है, प्योरीफाई करना एयर को और वाटर को, क्लाइमेट को रेगुलेट करते हुए चलना, मेंटेन करना सॉइल की फर्टिलिटी को, मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए तभी वहां पर फसलें उगेगी, सपोर्ट करना पॉलिनेशन को। ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो। क्या पॉलिनेशन कौन करता है? बीज करती हैं, इंसेक्ट्स करते हैं। आई होप आपने पढ़ भी लिया होगा अभी तक। ओके, चलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस से अलग कैसे हैं, एंड
लोग क्या कर सकते हैं कि उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकें, आपको 2 एग्जांपल्स बताने हैं। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको आप रिप्लेनिश कर सकते हो नेचुरली बहुत कम समय में, एग्जाम्पल के लिए सनलाइट, विंड, वाटर, फॉरेस्ट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज जो कि बनने के लिए बहुत 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 सालों का समय लेते हैं एंड गेट एग्जॉस्टेड एक बार यूज हो गए तो। एग्जाम्पल के लिए कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। बिना एग्जाम्पल के मत आना, ठीक है? एग्जाम्पल लिख कर आना, बिल्कुल गलती नहीं करना, ओके? चलिए, तो क्या हमने सारे सवालों का जवाब दे दिया? बिल्कुल दे दिया। हमने बता दिया रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमने बता दिया कि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से अलग कैसे होते हैं, हमने बता दिया कि लोग उसको किस तरीके से उसके अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं, और क्या हो गया, हमने 2 एग्जांपल्स भी दे दिए, ठीक है? चलिए ओके, एक सेकेंड, ओके, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था, अब डिफरेंसेस आएगा, तो ये चीज आप लोग बिल्कुल दिमाग में रखोगे। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को हम रीयूज कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। रिन्यूएबल को रिप्लेनिश्ड नेचुरली, बट नॉन रिन्यूएबल लिमिटेड रहते हैं अमाउंट में। और आगे क्या है? आगे ये है कि अब उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर कैसे करना है, तो आप रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली इस्तेमाल करोगे, वेस्टेज को रिड्यूस करोगे, ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज को यूज करोगे और उनको बचाओगे, फॉरेस्ट को और वाटर बॉडीज को, ठीक है? अब हमने पूरा आंसर कर लिया है। चलिए, आइडेंटिफाई करना है कल्चरल प्रैक्टिसेस शोइंग माइंडफुलनेस इन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपको आपके जीवन में आप इतनी सारी चीजें करते हो, दैनिक कार्य करते हो, बहुत सारे फैमिलीज में आपने देखा होगा कि सूरज को जल चढ़ाया जाता है, पेड़ों की पूजा करी जाती है, तो आपको इन्हीं कल्चरल प्रैक्टिसेस को खोजना है अपने आसपास, या फिर आपके दैनिक जीवन में, आपकी लाइफ में, आपके घर में भी ये सब चीजें होती होंगी, जिससे आपको क्या कर समझ में आएगा कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को अपने दिमाग में रख के किस प्रकार से अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस जो आपको देखनी है, जैसे कि पेड़ों की पूजा करी जाती है, पीपल हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, वर्शिपिंग ट्रीज लाइक पीपल एंड बैनियन। आप अर्दन पॉट्स का इस्तेमाल करते हो प्लास्टिक की जगह, मटके के, अपने यहाँ मटके आते हैं, मिट्टी के मटके आते हैं, तो प्लास्टिक की जगह हम उसका इस्तेमाल करेंगे। आप फेस्टिवल्स के टाइम पे अपने क्या करोगे? पानी को बचाने की पूरी कोशिश करोगे। अब ये मत बोलना कि बड़े लोग हमारी बात नहीं सुनते, अरे प्यार से बोलो, सुन लेंगे, ठीक है? नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल करना रिचुअल्स के लिए, रीति रिवाजों के लिए, एंड रीयूज करना, रिपेयर करना हाउस होल्ड आइटम्स को, ये प्रैक्टिसेस हेल्प करती हैं टू कंजर्व रिसोर्सेज। What consideration should be kept in mind while producing goods for current use? जब भी हम कोई चीज बना रहे हैं, कोई सामान बना रहे हैं, तो मुझे उसको बनाते वक्त अपने दिमाग में ऐसा क्या रखना चाहिए ताकि मैं उसको किस प्रकार से इस्तेमाल कर पाऊं। जब आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज का जितना कम हो उतना इस्तेमाल किया जाए। इन्वायरमेंट गंदा नहीं करना है, इन्वायरमेंट गंदा नहीं करना है, आपको हमेशा इको फ्रेंडली मटेरियल्स का इस्तेमाल करना है। जो मेरे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे मटेरियल होंगे उसका इस्तेमाल करोगे, आप वेस्ट को रिड्यूस करोगे और फ्यूचर जनरेशंस को हमेशा अपने दिमाग में रखोगे, ओके? अब ये आपके लिए एग्जाम टिप है, देखो, प्लीज 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 ज्यादा होशियार नहीं बनना, सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना ताकि तुम्हारे दिमाग में भी आंसर रहेगा, सिंपल कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना और टीचर को भी आसानी होगी चेक करने में। हमेशा एग्जांपल्स लिखकर आना, प्लीज प्लीज प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जांपल्स लिख के आना और आंसर्स को टू द पॉइंट रखना। टू द पॉइंट रखोगे ना तो सामने वाला भी खुश रहेगा, उसको समझ में आएगा ना यार कितना सही व्यक्ति है, परेशान नहीं कर रहा है, जो पूछा है उतना ही लिख रहा है, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अब हम शायद कल ही मिलेंगे वैसे तो, लास्ट मिनट शीट रिवीजन के लिए, जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि एकदम लास्ट मोमेंट पे जब रिवीजन का टाइम आता है तब हम कैसे उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो शायद आई गेस 10-15 मिनट का वो लेक्चर रहने वाला है आपके लिए। तो आपको हम रिन्यूएबल रिसोर्स को टू द क्रिस्प, टू द पॉइंट रिवाइज करके खत्म करेंगे। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझसे वहां भी जुड़ सकते हैं। अपना खूब सारा ध्यान रखना, खुश रहना, सलामत रहना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, एंड फीडबैक जरूर देना। बाय बाय, टेक केयर।